क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर आए हैं आज आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर जो है 39 से हम बताएंगे। देखिए इससे पहले वाला सब बताए हैं और 39 से आज बताएंगे। देखिए तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 है 39 6√5 इंटू 2√5 का मान जो है कितना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 6√5 इंटू 2√5। तो देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले 6 इंटू 2 करेंगे तो 6 इंटू 2 कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं किस टाइप से। तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। 6 इंटू 2 कितना होगा, तो 12। फिर लिखेंगे इंटू, और यहाँ पर देखिए √5 इंटू √5, तो √5 इंटू √5 को क्या लिख सकते हैं, तो √5 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर। √5 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12 इंटू √5 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर, स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो 5 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 5, यानी 12 इंटू 5 तो कितना होगा, 60। 12 इंटू 5 कितना होगा, 60। ठीक है, समझ में आया। तो 6 इंटू 2 करेंगे, पहले 12 आ जाएगा। इसके बाद जो है √5 और √5 है, तो √5 इंटू √5 का स्क्वायर होगा। तो 12 इंटू √5 का स्क्वायर यानी 5, तो 12 इंटू 5 तो 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या पूछ रहा है, 8√15 इंटू 2√3। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है, 8√15 इंटू 2√3। तो इसको हम लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखिए 8 इंटू 2 करेंगे, है ना। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 2 कितना होगा, 16। कितना लिख सकते हैं इसके बदले में, 16। फिर लिखेंगे इंटू, रूट में देखिए क्या है, रूट में 15 इंटू √3 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कर दीजिए। और 15 को क्या लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट लिख दीजिए इस टाइप से। 15 है, यहाँ लिख दिया रूट में 15। फिर इंटू यहाँ पर रूट में कितना 3, इसको रूट में डाल दिए, लिख दिए 3, है ना। अब देखिए इधर, अब जो है क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 16, तो लिखेंगे हम 16 इंटू रूट, रूट में 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 कितना होगा, तो 45। क्या लिखेंगे, 45। देखिए तो 16√45 क्या हो गया, 16√45, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 41, आप लोग कमेंट कीजिए 41 का क्या होगा, है ना। चलिए बताते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्या लिखा हुआ, ए 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5 बराबर है, किसके बराबर है, हमको ना ये वाला सॉल्व करना होगा, ये वाला भी, है ना। देखिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख मान सकते हैं ऐसा कि ए की जगह में 5 है और बी की जगह में √5 है। यहाँ भी ए की जगह में 5 है, बी की जगह में √5 है। तो हम लोग ए को, ए 5 को जो है ए मान लेंगे। देखिए हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी फिर इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5 का बराबर है, तो फॉर्मूला में यूज कीजिए, इसका फॉर्मूला में बिठाइए इसको। तो ए की जगह में 5 है, यानी क्या होगा, ए की जगह में 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 का जो है स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर फिर ये स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला जो है ये स्क्वायर है। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह में क्या है, तो बी की जगह में जो है √5 है, बी की जगह में क्या है, √5 है। तो इसका क्या होगा, √5 का जो है स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा जो है 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। और माइनस √5 का स्क्वायर, रूट में स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5। अब 25 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा,
20 कितना होगा 20। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा 20 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, 5√3 माइनस 2√3। ये तो आसान सवाल है। देखिए बता रहा है कि 5√3 में अगर हम 2√3 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, तो 3√3 बचेगा। आसान क्वेश्चन है ना, मतलब 5√3 में 2√3 माइनस कर देंगे तो 3√3 बचेगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 43 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन ना। देखिए 43 नंबर है क्वेश्चन नंबर, ये रहा 43 नंबर। क्या है, तो 1/√7 माइनस √6 का परिमेयकरण होगा, मतलब कि इसका परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, देखिए इसका परिमेयकरण किस टाइप से हम लोग करेंगे इसका परिमेयकरण। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, 1/√7 माइनस √6 का परिमेयकरण। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, लिखेंगे √7 माइनस √6। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुना, ऊपर में लिखेंगे √7, माइनस है तो लिख देंगे प्लस √6, फिर क्या होगा नीचे में लिखेंगे बटे, जो ऊपर में लिखे ही लिखेंगे नीचे में भी √7 प्लस √6। अब देखिए यहाँ जगह यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से तो यही होगा, यानी √7 प्लस रूट में क्या होगा 6 है ना, फिर आ जाएगा बटे, नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, इससे पहले बताया है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह में क्या है √7, यानी लिख सकते हैं हम लोग √7 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह में क्या है, देखिए बी की जगह में √6 तो लिख सकते हैं √6 का जो है स्क्वायर है ना। अब देखिए फिर सॉल्व करते हैं, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6 बटे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 7 माइनस √6 का स्क्वायर, स्क्वायर में रूट कैंसिल, यानी कि क्या बचेगा 6 है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, तो √7 प्लस √6 क्या लिख सकते हैं √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6 तो 1 होगा, 7 माइनस 6 क्या होगा, तो 7 माइनस 6 यानी कि 1 होगा। तो 1 लिखे मैं √7 प्लस √6 बाई 1, तो क्या आंसर आएगा, यही वाला आएगा √7 प्लस √6। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर वाला जो है सही है ना, √7 प्लस √6। और एक बार समझा देते हैं, समझिए क्या लिखा हुआ 1/√7 माइनस √6। ठीक है, तो 1/√7 माइनस √6 लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परिमेयकरण करने के लिए है ना, अंश बटे हर होता है ना, तो हर का परिमेयकरण किए हैं, तो ऊपर में ये वाला जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर प्लस लिख देंगे, मतलब √7 प्लस √6 बटे नीचे में भी √7 प्लस √6 लिख देंगे है ना। अब देखिए ऊपर में क्या है √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 होगा, और ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में क्या √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस बी की जगह में √6 है, तो √6 का क्या लिखे हैं स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √7 प्लस √6 है, इसी को लिख दिए √7 प्लस √6, और नीचे में स्क्वायर रूट में रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ 7 बचेगा, और माइनस स्क्वायर में रूट ये भी कैंसिल होगा, यानी 6 बचेगा। अब ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ √7 प्लस √6, इसको लिख दिया √7 प्लस √6, अब बटे 7 में 6 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, यानी मेरा √7 प्लस √6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है लिखा हुआ देखिए,
7 की पावर में कितना है 6/5 और 7 की पावर में 1/5 का मान होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसमें ना, हम फॉर्मूला लिखा देते हैं। देखिए इसको मान सकते हैं इस टाइप से, इधर चलिए लिखा देते हैं कि a⁻m बाय a⁻n, n का फॉर्मूला होता है a⁻m माइनस n। ठीक है, क्या होगा a⁻m बाई a⁻n का फॉर्मूला a⁻m माइनस n। देखिए ए है, मतलब दोनों का बेस क्या है, एक ही है ना। इसी प्रकार यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ पावर में कितना है 6/5 है, नीचे 1/5 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो a⁻m बाई a⁻n का a⁻m माइनस n। इसी प्रकार हम इसमें लिखेंगे, तो 7 की पावर में क्या लिखेंगे 6/5, यहाँ पर है ना 6/5 माइनस n, यानी नीचे क्या 1/5, यहाँ पर हो जाएगा 1/, क्या लिखे 5। ठीक है, तो 7 के पावर में 6/5 माइनस क्या होगा 1/5। अब देखिए फिर नीचे इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे 7 के पावर में, जब 5 5 है इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 5 आएगा। देखिए थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, 5, और ऊपर में क्या हुआ, तो ऊपर में हो जाएगा 6 माइनस 1, है। तो अब देखिए फिर क्या होगा, तो 7 के पावर में जो है 6 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5, यानी 5 बटे नीचे में भी क्या है 5 है ना। ये 5 जो है क्या होगा, कट जाएगा, 5 कट जाएगा, यानी 7 के पावर में कितना बचेगा 1, और 7 के पावर में 1 का मतलब कितना हुआ, तो 7। देखिए तो कहाँ है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है 7, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं, देखिए देखिए a⁻m बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m माइनस n, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए क्या किए, 7 के पावर में 6/5 है, और ये जो 1/5 है इसको ये फॉर्मूला के हिसाब से माइनस हो जाएगी, यहाँ पर पावर में है ना, तो m माइनस n यानी 6/5 माइनस 1/5। अब देखिए 7 के पावर में क्या होगा, तो 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ऊपर में 6 माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो 7 के पावर में 6 माइनस 1, तो 5/5 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और 7 के पावर में 1 का मतलब 7। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर कितना 45, 36 के पावर में 1/2 का मान होगा। ठीक है, देखिए 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, है ना, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर 1/2 है पावर में, तो लिख सकते 1/2, और ये 2 2 क्या होगा कट जाएगा, तो 2 2 कट गया तो क्या बचा, बचा मेरा 6 के पावर में 1, और 6 के पावर में 1 का मतलब कितना होता है, तो 6। देखिए कहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और पावर में 1/2 है तो लिख देंगे 1/2, 2 2 कट जाएगा, 6 के पावर में 1 बचेगा, और 6 के पावर में 1 का मतलब 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 तक जो है कंप्लीट हो गया। चलिए फिर इससे जो है आगे बताएंगे, है ना। तो इससे आगे फिर बताते हैं, ठीक है। देखिए 45 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर में 1/3 का मान होगा। देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला होगा, तो लिख देते हैं इधर, a के पावर में m इंटू a के पावर में n बराबर फॉर्मूला होता है a⁻m प्लस n। ठीक है, a⁻m प्लस n। तो देखिए यहाँ पर a⁻m इंटू a⁻n है, तो a⁻m प्लस n होगा, मतलब 2 2 के बदले में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, और 2 के पावर में m प्लस n, यानी कि यहाँ पर 2 के पावर में 2/3 फिर होगा प्लस कितना 1/3। देखिए और फिर क्या होगा, लिखेंगे 2 के पावर में जो है 3 3 है, तो नीचे बटे के नीचे में इतना आएगा 3 आएगा, और ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, तो
2 के पावर में कितना होगा, 2 और 1 तो हो जाएगा 3। अब बाय नीचे में भी है 3, और देखिए नीचे में भी कितना है, 3 है। अब 3 जो है कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 2 के पावर में 1, और 2 के पावर में 1 का मतलब 2। ठीक है, कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। तो 46 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर है ना। ए के पावर में m प्लस n, यानी 2 के पावर में 2/3 प्लस 1/3, यानी 2 के पावर में 3 का लॉस हो 3 आएगा, और ऊपर में फिर 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 3/3 यानी 2 के पावर में 3/3, 3 कट जाएगा, 2 के पावर में 1 मतलब इसका मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन इसी टाइप से है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, तो ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो ए टू द पावर m प्लस n यानी 17 17 है, तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 17 लिखेंगे। और इसके पावर में जो गुना के रूप में वो जुड़ जाएगा, यानी 2 प्लस कितना होगा 5, यानी क्या निकल के आ रहा है इसका आंसर, 17 के पावर में दो, 2 और 5 कितना होगा 7, यानी 7, 17 के पावर में 7। ठीक है, देखिए हाँ, तो ऑप्शन नंबर इधर नीचे है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी, 17 के पावर नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, 17 के पावर में 7 कहाँ, देखिए खोजिए, हाँ डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 17 के पावर में 7। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है 48 है ना, देखिए किधर है, हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बोल रहा है कि 4 के पावर में 3/2 बराबर है, ये किसके बराबर है। ठीक है, 4 के पावर में जो 3/2 है ये किसके बराबर है, चलिए सॉल्व करते हैं। 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 है ना, और फिर इसके पावर में कितना है, देखिए तो इसके पावर में फिर दिया हुआ है 3/2, ऊपर में लिखेंगे 3/2, ये 2 2 कट जाएगा है ना, तो क्या बचेगा 2 की पावर में 3, और 2 के पावर में 3 का मतलब क्या होता है, 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, देखिए समझाते हैं और एक बार। 4 के पावर में 3/2 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और फिर इसके पावर में फिर कितना 3/2 है, तो लिख दिए 3/2। अब देखिए ये दो कट जाएगा है ना, तो फिर 2 के पावर में क्या बचा, 3 बचा, 2 की पावर में 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 2 गुना कितना होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कितना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 48 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। लास्ट क्वेश्चन है 49 ना, 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 48 तो हो गया है ना, 49 नंबर। 64 के पावर में 1/2 का मान है, यानी 64 लिखा हुआ ना, देखिए 64 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर पावर में कितना है 1/2, 1/2, ये 2 2 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8 के पावर में 1, और 8 के पावर में 1 का मतलब 8, ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, हाँ ऑप्शन नंबर डी। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा है ना, और आप लोग भी मेहनत कीजिए थोड़ा अच्छा से है ना, और जो समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ अगर ऐसा दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम और बेहतर तरीके से वीडियो को बनाने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए तो फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो को बना रहे हैं है ना। तो हमारे चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाय संदीप सर, या तो फिर ये भी सर्च कर सकते हैं MATHS मैथ्स एकेडमी, ACADEMY 23। ठीक है, तो चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग का व्यूज है ना, लाइक सब्सक्राइब देकर हमको मोटिवेशन मिलता है, जिस कारण से जो है मैं वीडियो बनाता हूँ है ना, और आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, ओके।